तो कबीर साहब बड़ी ही डांटा फटकारा है, धर्म पर प्रहार करके समझाए हैं, बताए हैं कि ऐ मानव, तुम किसी को कहने के पीछे मत दौड़ो। अगर कोई कह दिया कि तुम्हारा कान कौवा लेकर के उड़ रहा है तो पहले कान को टटोलो, अपने कान को देखो कि मेरे शरीर में कान है या नहीं है, तब जाकर के कौवे के पीछे दौड़े आप, नहीं तो नहीं दौड़े। बड़ी मजे की एक कहानी है कबीर साहब की, गौर पूर्वक गहरी रूप से ध्यान लगा करके सुने और वीडियो में अंत तक बने रहें। संत कबीर साहब अपने कुटी झोपड़ी जहां पर लगा कर रहते थे वहां पर थोड़े प्याज लगाए हुए थे, प्याज। संत कबीर साहब एक जगह प्रवचन करने के लिए जा रहे थे, उसी बीच में एक गांव से गुजरना हुआ। उस गांव के पास में एक नदी थी, उस नदी के किनारे संत कबीर साहब देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने लोटा में पानी लेकर, कमंडल में पानी लेकर के और सूर्य को जल दे रहे हैं। ऐसे कबीर साहब देखे और कहें कि ये कमाल की बात है, सूर्य तो अपना काम कर रहे हैं और ये लोग नदी से पानी निकाल करके और जल दे रहे हैं। कबीर साहब उन ब्राह्मण के पास में ही जाकर दोनों हाथ से पानी बीछना चालू किए, फेंकना चालू कर दिए। तो पास में जो ब्राह्मण जल दे रहा था सूर्य भगवान को, उन लोगों का नजर पड़ा। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि ये कमाल की बात है, ये कबीर पागल हो गया है क्या? ये तो नदी की पानी जो बिछ रहा है, नदी के पानी जो फेंक रहा है, नदी का पानी नदी में ही गिर रहा है, तो फिर इसको फायदा क्या है पानी फेंकने का? ब्राह्मण जो जल दिया था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, आकर के कबीर साहब से पूछ ही दिया। लो कहा कि ये बताओ आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कबीर? तो कबीर साहब कहे कि क्या हुआ? ब्राह्मण बोले आप जो पानी फेंक रहे हो वो पानी तो पुनः फिर नदी में ही वापस आ रहा है। तो कबीर साहब कहे कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो पानी इसलिए फेंक रहा हूं कि मेरा जो कुटी है, मैं जहां झोपड़ी लगा करके रहता हूं, उस झोपड़ी के पास थोड़ा प्याज लगाया हूं, वो प्याज सूख रहा है, इसलिए मैं सोचा कि इस नदी से मैं पानी यहां से फेंकूं तो मेरा प्याज पटवन हो जाएगा, प्याज में पानी हो जाएगा तो नहीं सूखेगा। ब्राह्मण कहा कि पागल हो गए हो, अरे जो नदी से पानी फेंक रहे हो बाहर, वो तो पानी पुनः इसी में गिर रहा है और प्याज कहां दिख रहा है? तो कबीर साहब कहे कि मेरे कुटी पर है। तो कहे कि इतनी दूर पानी जाएगा, सारी पानी तो नदी में गिर रहा है। कहते हैं कबीर साहब जब लाखों मील दूर पर सूर्य हैं और तुम लोटा से निकाल करके नदी का ही पानी और जल दे रहे हो, तो लाखों मील पानी तुम्हारा जल दिया हुआ सूर्य के पास पहुंच सकता है, तो मेरा यहां नदी में फेंकने से पानी क्यों नहीं पटवन हो सकता है प्याज का? ब्राह्मण को जब ये समझ में आया कि कबीर साहब तो बात सही ही कह रहे हैं, ब्राह्मण झट से हाथ जोड़ा और कहा कि हे कबीर साहब, ये आपसे अच्छा ज्ञान हुआ कि यहां से एक लोटा पानी देने से लाखों मील नहीं जा सकता है। अगर लाखों मील जाना होता पानी तो आपका भी प्याज यहां से पटवन हो जाता, इसलिए ये गलत बातें हैं, यहां से जल देने की कोई फायदा नहीं है। निर्मल भाव बना करके रखें, निर्मल जीवन बना करके रखें, वही मुख्य पूजा है, वही मुख्य मानवता है। किसी का भी दुख सुख में शामिल हो, हर व्यक्ति से प्रेम प्यार मोहब्बत लगा कर रखे, हर प्राणियों को अपने जैसे ही दृष्टि रखें, हर प्राणियों के बीच में नैतिकता बनाए रखें, यही मानव धर्म है। इसलिए लाखों मील जल नहीं पहुंच सकता है। कबीर साहब को गुरु ब्राह्मण ने माना, क्षमा मांगा और कहे कि धन्य हो गुरु जी। ऐसे ऐसे बातों का प्रमाण दे करके संत कबीर साहब ने ढोंग पखंड अंधविश्वास पर प्रहार करते हुए समझाए, मगर फिर भी लोगों ने कहता है कबीर साहब की उल्टी बाणी, कबीर साहब की उल्टी बाणी नहीं, उल्टी तुम्हारी खोपड़ी है, इसलिए कबीर साहब को दोष नहीं दो। कबीर साहब की उल्टी बाणी नहीं है, बल्कि कबीर साहब की अमृत बाणी है। कबीर साहब की अमृत बाणी समझने योग्य है, समझे
तो पूरे जीवन अमृत ही अमृत हो जाएगा।